So, hello everyone. Today we are connecting with Nikhil Goyal sir, who is a CA inter by profession, and उन्होंने USCMA की जर्नी जो है उसके बारे में वो पूरा क्लैरिटी देंगे कि कितना डिफिकल्ट होता है एक CA इंटर स्टूडेंट के लिए USCMA को कोर्स को फ्रेमवर्क को जस्टिफाई बारे में सुना और उसके बारे में देखा तो ऑलमोस्ट उसकी पहले तो मैंने सब कोर्स जो भी हमारा सिलेबस है उसके बारे में मैंने सब पढ़ा। तो डिफिकल्टी लेवल में मैं ये कहना चाहूंगा आपको जेंटलमैन की मतलब आपने अगर सीए इंटर कर रखा है और बाकी फाइनल्स की थोड़ी बहुत स्टडीज वगैरह भी डेप्थ होता है कोई भी कॉन्सेप्ट, बट जो सीएमए इंटर है वो उसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो इन डेप्थ में नहीं है। और हाँ कॉन्सेप्शन है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो हमें इसको क्लियर करने के लिए हमें टेक्निकल और बाकी हमें चीजें समझनी पड़ती है कि मतलब क्योंकि इसमें सिंपल सर का क्या रहता है कोई कॉन्सेप्ट शुरू कराने से पहले उसका एक लेमन एग्जांपल देते हैं, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना चाह रही थी कि कितना जरूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए समझना या एक मेंटर के लिए एग्जांपल को देना ताकि कॉन्सेप्ट्स को हाई लेवल तक लेके जाया जा सके, लेकिन पहले एक बेस बनाकर वो कितना जरूरी है? एक्चुअली मैम ये तो हम सीएमए यूएस में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड में मैम जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो उसमें मैं ये चीजें देख रहा हूँ कि अगर हमने सिर्फ फॉर्मूला रट लिया तो फॉर्मूला क्रैमिंग करने से मैम मुझे नहीं लगता कि हम ये वाला कोर्स क्लियर जरूरी है। तो ये मैंने शमी सो निखिल मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि यूएससीएमए की मतलब जर्नी की मैं बात करूं तो उसमें इंटरनल मॉक टेस्ट क्यों जरूरी होते हैं? मतलब टाइम टू टाइम में अगर मैं यूनिट वाइज या सब यूनिट वाइज या अदरवाइज भी पूरा अगर मॉक टेस्ट की बात करूं तो एक्चुअल एग्जाम देने से पहले जो शमी सर है वो हमेशा उनका ये इनिशिएटिव रहता है कि वो ग्रीन सिग्नल देते हैं स्टूडेंट को कि आप जो है पहले इंटरनल मॉक टेस्ट दो तब अपने एग्जाम बुक करना। या वैसे भी मैं यूनिट या सब यूनिट वाइज अगर मॉक टेस्ट की बात करूं तो कितना जरूरी होता है चैप्टर को फिनिश करने के बाद सारे क्वेश्चन समझने के बाद कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक टेस्ट देना? हाँ जी, मैं देखो ये तो मैम फ्रेंड्स ये बात कहते हैं कि अगर हम कोई भी एग्जाम, मैं सिर्फ यूएससीएमए के लिए नहीं बोलूंगा, अगर आप कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हो प्रोफेशनल एग्जाम से बैठ रहे हो तो हमें सबसे पहली बात कि अगर सिर्फ अगर हम कोई भी उसके क्वेश्चन आंसर्स या फिर एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट वगैरह हम अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे चांसेस काफी कम हो जाते हैं मतलब पास होने के। तो इसीलिए मैं यूएससीएमए के बारे में मोस्टली ये बोलना चाहूंगा कि जो मैं इससे पहले जो मैम ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि बेस क्लियर करेगा, तो अगर हमारा बेस क्लियर होता है तो अब हमें ना मॉक टेस्ट देना इसीलिए मतलब मैंडेटरी है क्योंकि हमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन और वो चीजें भी जानना है कि एग्जाम में हमसे एक्चुअल में पूछने का चाहता है। एक्चुअल एग्जाम देने से पहले जो शमी सर है वो हमेशा उनका ये इनिशिएटिव रहता है कि वो ग्रीन सिग्नल देते हैं स्टूडेंट को कि आप जो है पहले इंटरनल मॉक टेस्ट दो तब अपने एग्जाम बुक करना। या वैसे भी मैं यूनिट या सब यूनिट वाइज अगर मॉक टेस्ट की बात करूं तो कितना जरूरी होता है चैप्टर को फिनिश करने के बाद सारे क्वेश्चन समझने के बाद कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक टेस्ट देना? हाँ जी, मैं देखो ये तो मैम फ्रेंड्स ये बात कहते हैं कि अगर हम कोई भी एग्जाम, मैं सिर्फ यूएससीएमए के लिए नहीं बोलूंगा, अगर आप कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हो प्रोफेशनल एग्जाम से बैठ रहे हो तो हमें सबसे पहली बात कि अगर सिर्फ अगर हम कोई भी उसके क्वेश्चन आंसर्स या फिर एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट वगैरह हम अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे चांसेस काफी कम हो जाते हैं मतलब पास होने के। तो इसीलिए मैं यूएससीएमए के बारे में मोस्टली ये बोलना चाहूंगा कि जो मैं इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि बेस क्लियर करेगा, तो अगर हमारा बेस क्लियर होता है तो अब हमें ना मॉक टेस्ट देना इसीलिए मतलब मैंडेटरी है क्योंकि हमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन और वो चीजें भी जानना है कि एग्जाम में हमसे एक्चुअल में पूछने का चाहता है। अगर सिर्फ हमने स्टडी बेस पे डायरेक्ट अगर हम एग्जाम में बैठेंगे तो हम कोप अप और मतलब वो चीजें नहीं टैकल कर पाएंगे कि उस टाइम की हम एक्चुअल में अपना फीडबैक नहीं दे पाएंगे। तो मॉक टेस्ट ये थे हमारे साथ निखिल जिन्होंने अपनी यूएससीएमए की जर्नी को कितना डिफिकल्ट होता है एक सीए इंटर स्टूडेंट के लिए जस्टिफाई करना, क्या चैलेंजेस आते हैं, मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, बेस बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है और शमी सर से टीचिंग क्यों लेनी चाहिए, इन्होंने सारी चीजों को क्लियर किया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम निखिल, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।